गंगा की लहर यमुना की लहर सूरज में समाने वाली है। गंगा की लहर यमुना की लहर सूरज में समाने वाली है। आ जाओ गजानन आसन पर रामायण होने वाली। सूरज की चमत्कारों में समाने वाली है। चमक सूरज की चमत्कारों में समाने वाली है। आ जाओ गजानन आसन पर रामायण होने वाली। आ जाओ गजानन आसन पर रामायण होने वाली। फूलों की महक गुलदरों में समाने वाली है। फूलों की महक कलियों की महक गजरे में समाने वाली है। आ जाओ गजानन आसन पर भागवत होने वाली। आ जाओ
की धमक कसीरे की धमक कीर्तन में समाने वाली है। ढोलक की धमक और पैर की धमक कीर्तन में समाने वाली है। आ जाओ गजानन आसन पे भागवत होने वाली। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो। लेकिन देवी ने दोनों के बरछी बाणों को काट दिया, फिर अपने बाण के बाणों से दोनों को भूप सुला। कल आप लोगों ने महिषासुर के सेनापति शिशुर और कोषाध्यक्ष ताम्रपद का कथा श्रवण किया, और आज महिषासुर की खुद बारी है, जिसमें व्यास जी कहते हैं, हे राजन, हे जन्मेजय, अनेक दैत्य और सेनापति शिशुर के मारे जाने पर महिषासुर कहने लगा, हे सारथी, तुम तुरंत ही 1000 गधों से जुटे हुए, जिस रथ में 1000 गधा जुटा हुआ है, लगा हुआ है, ध्वजा और पताका, अस्त्र शस्त्र, परिपूर्ण प्रकाशमान मेरे अलौकिक रथ को ले आओ। जो हमारा रथ सजा हुआ है, साथी से बोल रहा है कि 1000 गधा जिसमें जुटा हुआ है, ध्वजा पताका लहरा रहा है, अस्त्र शस्त्र से जो परिपूर्ण है, सुसज्जित है, रखा हुआ है, उसको ले आओ। सारथी के द्वारा लाई गई रथ पर सवार होकर मनुष्य का रूप धारण करके महिषासुर दानव राक्षस राजयुद्ध भूमि में आ गया। जहां पे रणभूमि बनी हुई थी वहां पर आ गया। महिषासुर को आया जानकर भगवती ने अपना शंख बजाया। मां जगदम्बा अपना शंख बजा दिया। शंख ध्वनि सुनकर के दैत्य, राक्षस, दानव, महिषासुर देवी के पास आकर कहने लगा, हे देवी, हे भगवती, संसार में प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, सुख संयोग से प्राप्त होता है। माता पिता का पुत्र के साथ संयोग उत्तम प्रकार कहा गया है। भाई भाई का संयोग मध्यम प्रकार कहा गया है। विभिन्न विचारों वाले लोगों का नाव में होने वाले संयोग कनिष्ठ यानी स्वाभाविक संयोग होता है। सब लोग सुख चाहते हैं, सबको सुखी होना चाहिए।
संसार में जितने प्राणी हैं, प्रत्येक प्राणी है सुख ही चाहते हैं, सुख संयोग से प्राप्त होता है और आज सुख है। लेकिन भक्त क्या कहता है? सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ू मैं किसे भगवन दोनों ही तुम। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही हमारे। छोड़ो मैं किसे भगवन दोनों ही हमारे। सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे, सुख भी मुझे प्यारे, दुख भी मुझे प्यारे। छोड़ो मैं किसे भगवन जब महिषासुर मां भगवती जगदम्बा से कहने लगा कि संयोग सुख, सुख का भी संयोग प्राप्त होता है। माता पिता का पुत्र के संयोग उत्तम प्रकार का कहा गया, भाई भाई का संयोग मध्यम प्रकार का कहा गया, विभिन्न विचारों वाले लोगों का नाव में होने वाला संयोग कनिष्ठ यानी स्वाभाविक संयोग होता है। तम चेत करो संयोग्यम प्रेणे च
अतियुक्त सुख से वह प्राप्ति से तीनों संशय नाना विधान रूपाणी करो हम सक्षा प्रिय इंद्रादय सुरा सर्वे संग्रामी विजिता माया। यदि तुम मुझ वीर के साथ संयोग करोगी तो तुम्हें अति उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, बहुत ही सुखी रहोगी। इसमें संदेह नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। हे प्रिय, मैं अपनी रुचि मानी इच्छा होती है, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेता हूँ। जो आपको अच्छा लगेगा वो रूप में धारण कर दूंगा। अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से रूप धारण करता हूँ। मैंने इंद्र आदि सभी देवताओं को संग्राम में जीत लिया है, इंद्र को हरा दिया है। मेरे भवन में इस समय जो भी दिव्य रत्न है उन सब का तुम उपभोग करो। जो भी हमारे पास है दिव्य रत्न है उसका उपयोग आप करो, अथवा इच्छा अनुसार उसका दान करो। हमें कोई लेना देना नहीं है। अपनी इच्छा से जो आपका दिल कहे, जो आपकी इच्छा कहे, जो आपकी मर्जी कहे उसको आप दान करती हो, दान कर सकती हो, कुछ भी कर सकती हो। अब तुम मेरी पटरानी बन जाओ, मेरी अर्धांगिनी बन जाओ, मेरी भार्या बन जाओ, मेरी पत्नी बन जाओ। ये सुंदर, मैं तुम्हारा दास हूँ, मैं आपका सेवक बन के रहूंगा। वैर्यम त्यजेऽहं देवस्तो न वाक्यान्यः संशयः यथा तम सुखमाप्नोषि तत्त्वाहं करवाणि। तुम्हारे कहने से मैं देवताओं से बैर करना भी छोड़ दूंगा। मैं देवताओं से दुश्मनी नहीं करूंगा, शत्रुता नहीं करूंगा, झगड़ा लड़ाई भी नहीं करूंगा, युद्ध भी नहीं करूंगा। इसमें संदेह नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। तुम्हें जैसे भी सुख मिलेगा मैं वही कार्य करूंगा। जिससे तुम प्रसन्न रहो, जिससे तुम खुश रहो वही कार्य मैं करूंगा। ये विशाल नयने, अब तुम मुझे आज्ञा दो और मैं उसका पालन करूंगा। हे मधुर भाषणी, मीठे शब्द बोलने वाली, मीठा भाषण देने वाली, मेरा मन तुम्हारे रूप पर मोहित हो गया है। मैं आप पे आश्रित हो गया हूँ, आकर्षित हो गया हूँ। महिषासुर की बातें सुन करके देवी कहने लगी, मेरे मन में कभी भी विषय भोग की इच्छा नहीं होती। गीता में भी कहा गया है, श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा है, ध्यायतो विश्यान पुंसः संगस्तो शुभुप जायते संगात संख्याते कामात क्रोध अपि विजायते। इंद्रियवाद विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्ति हो जाती है और आसक्ति होने से काम उत्पन्न होता है, फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोधवत्ति सम्मोह सम्मोहाति असमृत विभ्रम असमृत भ्रष्टाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यत। क्रोध से परिपूर्ण जो गुस्सा हो मोह उत्पन्न होता है। क्रोध अगर चढ़ जाए तो उसमें मोह उत्पन्न होता है, तो मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण की शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है, कुएं में गिर जाता है, गड्ढे में गिर जाता है। अतः हे मूर्ख,
मूत्रगार या का सेवन क्यों करना चाहते हो? या जानते हुए कि स्त्री संग से दुख ही दुख होता है। स्त्री के संग रहना दुख ही दुख होता है, फिर भी तुम अज्ञान पूर्वक स्त्री संग का सेवन करना चाहते हो। अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। त्यज वैरम सुरेशार्धम यत्कष्टं विचिरावनं पातालं गच्छ वह कामं जीवेक्षायदस्तते। तुम देवताओं के साथ वैर भाव छोड़ दो, दुश्मनी छोड़ दो, शत्रुता छोड़ दो, युद्ध छोड़ दो और पृथ्वी परीक्षा अनुसार विचरण को मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन यदि आप जीवित रहने की तुम्हारी अभिलाषा हो तो पाताल लोक चले जाओ, जहां तुम्हारा धाम है, जहां तुम्हारा राज है, वहां चले जाओ, अथवा मेरे साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। इस समय मुझे पूर्ण शक्ति विद्यमान है, मैं परिपूर्ण से आई हूँ, अस्त्र शस्त्र से आई हूँ। ये दानव राक्षस सभी देवताओं ने तुम्हारा नाश करने के लिए ही मुझे यहाँ भेजा है, तुम्हारा वध करने के लिए ही भेजा है, इसमें संदेह नहीं है। इससे सुनकर के महिषासुर कहने लगा, हे वरानने, हे सुंदरी, हे देवी, हे भगवती, वैसे मैं भी तुमको बलपूर्वक पकड़ करके ले जा सकता हूँ, अपनी ताकत से, अपनी इच्छा से मैं ले जा सकता हूँ, जैसे रावण ने सीता को उठा के ले गया था। परंतु उससे सच्चा प्रेम नहीं प्राप्त होता, जबरदस्ती का प्यार प्यार नहीं होता, प्रेम नहीं होता, संबंध नहीं होता। ना ही उस स्त्री को बलपूर्वक लाई जाती है। उसे सुख मिलता है, उससे सच्चा प्रेम नहीं प्राप्त होता। ये मृगशावक के समान नेत्र वाली, मृगशावक हिरण के समान नेत्र वाली, मुझे त्याग कर तुम मंदोदरी की बात पश्चाताप करोगी। उसने एक सुंदर कुलीन राजा का त्याग करके फिर कामार्थ होकर एक धुत को अपना पति बना लिया था। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, हे जन्मेजय, महिषासुर की बातें सुनकर भगवती ने उस दानव से पूछा, वहां मंदोदरी कौन थी? वह राजा कौन था जिसे उसने त्याग दिया था? तथा उसने बाद में जो पति बनाया वह धूर्त राजा कौन था? भगवती की बातें सुनकर के महिषासुर बोला, सिंहलो नाम देशो अस्ति विख्याता पृथ्वी तले धन्यपाद संयुक्तो धन्यधान समृद्धमान चंद्रसेनाभिधस्त राजा धर्म प्रायण न्यायदंडधरा शांतः प्रजापालन तत्परः। पृथ्वी तल पर विख्यात, पृथ्वी के ऊपर एक विख्यात प्रमुख जो प्रसिद्ध, विख्यात का मतलब प्रसिद्ध, सिंहल नाम का एक देश है, सिंहल नाम का। उसमें बहुत ही घने घने वृक्ष हैं, अर्थात बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, और वहां धन धान्य समृद्ध है, मतलब वहां धन धान्य से परिपूर्ण है। वहां चंद्रसेन नाम का राजा राज्य करता था, जिसका नाम चंद्रसेन था, वह वहां का राजा था, जो बड़ा धर्मात्मा, शांत स्वभाव, प्रजा पालन में तत्पर, न्यायपूर्वक शासन कार्य करने वाला था। सत्यवादी, मृदु स्वभाव वाला, वीर, सहिष्णु, नीत शास्त्र, सागर शास्त्र वेता, सर्वधर्मों का ज्ञाता, धनुर्वेद
में अत्यंत प्रवीण था। जो राजा था सर्वगुण संपन्न था, सर्वगुण उसके अंदर विद्यमान थे। उसकी पत्नी का नाम गुणवती था। उनके एक सुंदर मंदोदरी नाम की कन्या पैदा हुई। चंद्रसेन राजा के यहाँ एक कन्या पैदा हुई जिसका नाम मंदोदरी था। मन धन उदरी, मन के ऊपर उदर, उसका नाम मंदोदरी। मंदोदरी का अर्थ रामायण से लिया गया है, जहाँ पर एक मेढकी, एक सप्तऋषि लोग रहते थे। एक मेढक सप्तऋषि की जान बचा दी, सांप उसमें भी खुगल दिया। तो उस मेढकी को सप्तऋषि ने अपने तपोबल से कन्या बना दिया। अब वो कन्या जो है रावण को भी अच्छी लगने लगी और बाली को भी अच्छी लगने लगी। तो दोनों में युद्ध हो गया। दोनों एक एक हाथ पकड़ के खींचने लगे। तो खींचते समय वो आधो पर से फाट गई। जो तरका गया उसका नाम तारा पड़ गया। जो मन के ऊपर गया उसका नाम मंदोदरी पड़ गया। वो मंदोदरी रावण की हो गई और तारा बाली की हो गई। तो मंदोदरी का अर्थ उदर, मन और उदर जिसको मिले उसे मंदोदरी कहते हैं। तो मंदोदरी जो है चंद्रसेन की पुत्री मंदोदरी थी, वो विवाह की योग्य हो गई। मजे मजे धीरे धीरे बढ़ते हुए युवावस्था में आ गई। ब्राह्मणों महाराज अपनी कन्या के लिए सुंदर मेधाई मध्य देश के महाराज सुंधवा का पुत्र कम्बग्रीवा योग्य वर है। ब्राह्मणों ने पहले ब्राह्मण ही बताते थे शादी विवाह। तो राजा महाराजा की बातचीत उन्होंने बताया कि बहुत ही सुंदर, सुशील, गुणवान सुंधवा का पुत्र कम्बग्रीवा इस लड़की के योग्य है, मंदोदरी के योग्य है। और राजकुमार सभी विद्या में पारंगत तथा सभी गुण संपन्न थे उसके अंदर। महाराज सुंधवा ने अपनी पत्नी गुणवती से सारा समाचार कह दिया, सारा दृष्टांत बता दिया, सारा कहानी बता दिया। गुणवती ने अपनी पुत्री मंदोदरी से उस राजकुमार के साथ विवाह करने की सलाह दी। मंदोदरी ने कहने लगी, हे माता, मैं पति नहीं बनाऊंगी, मेरी विवाह में भी अभी रुचि नहीं है, अभी इच्छा नहीं है। मैं सदैव ही कुमारी व्रत का ही पालन करूंगी। विवाहे व्रत माने तू पावकस्या सन्निधो वक्तव्यं वचनं समयकत्व विहासिनीं सर्वदा। विवाह होते समय आदि के साक्षी में प्रतिज्ञा रूप में यह वचन कहना पड़ता है। साक्षी मानकर के 7 वचन पंडित जी दिलाते हैं। वर और कन्या को, वर को 5 और स्त्री को 7। तो हे पत्नियों, अब मैं सदा के लिए पूर्ण रूप से आपके अधीन हो चुकी हूँ। इसके अतिरिक्त ससुराल में सास तथा देवर आदि लोगों की दासी बनकर रहना तथा सदा पति के अनुकूल रहना अत्यंत दुखदायक बताया जाता है। मंदोदरी कह रही है अपनी माता से कि मैं शादी नहीं करूंगी, क्योंकि वहाँ सास की नौकरानी बनना पड़ता है, देवर का नौकरानी बनना पड़ता है, सारा काम करना पड़ता है, पति के साथ वचन देना पड़ता है। मंदोदरी कहने लगी, हे माता, कहीं यदि पति ने किसी अन्य स्त्री से विवाह कर लिया तो सौत से मिलने वाला दुख भी झेलना पड़ेगा, तो सौत को भी देखना पड़ेगा। जैसा कि मैंने सुना है महाराज चांदपाद के सुनीत और सुनीत 2 रानियां थी। महाराज ने भक्तिभाव वाली रानी सुनीत को बिना अपराध के ही पद में छोड़ दिया। महारानी ने एक प्रकार से समझाया, परंतु मंदोदरी विवाह करने को तैयार नहीं हुई। एक दिन मंदोदरी अपनी दासियों के साथ उद्यान में, उद्यान का मतलब बगीचा, फूलों का बगीचा, उसे उद्यान कहते हैं। उसमें आनंद पूर्वक खुशी से प्रसन्नता से विहार कर रही थी, घूम रही थी, टहल रही थी। उसी समय पुष्पाण चिन्वंती रमयो व्यासा भी समावृतो
कोसलाधिपति अस्त्र मारेंगे देवसा तक ददा आजिगाम महावीरो वीर सीनो यति विश्वका एकाकी रथ मारूढ़ कंत चिंत से विक्रियते। उस मार्ग से उस रास्ते से संजोग बस, संयोग का मतलब होता है जो लिखा होता है। कौशल नरेश वीरसेन आ गई। कौशल के नरेश बड़े कौशल का राजा वीरसेन आ गया। वे महान सूरवीर तथा बहुत ही विख्यात थे, प्रसिद्ध थे। ये रथ पर अकेले ही आरूढ़ थे, तब उनके साथ कुछ सेवक भी थे, अनुचर लोग भी थे उनके, और सेना उनके पीछे धीरे धीरे चली जा रही थी। रथ पर सवार उस सुंदर वीर सुकुमार को देखकर प्रसन्न होने लगी कि यह भाग्यवश ही आए हैं। दासी उससे पूछने लगी, आप अपना परिचय बताइए। देखिए कर्म का फल है। अब जो राजकुमार चंद्रसेन का लड़का था, चंद्रसेन की पुत्री थी, सुंधवा का पुत्र कम्बुगिरिवा था, जो राजा था, सुंदर था, उससे तो मना कर दिया शादी। कर्म का फल क्या होता है देखिए। एक सेठ जी थे, दृष्टांत याद आ गया। एक सेठ जी थे, तो पर डे डेली रोज जाकर के खटवा पर पूजा करते थे हनुमान जी के मंदिर में। हनुमान जी के मंदिर में पूजा करते थे डेली, पर डे, पर दिन, रोज हनुमान जी की पूजा करते थे भक्ति भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से। लेकिन ज्यादातर तो सेठ थे, बनियाते थे, तो बनिया कितना होगा सब जानते। उनके पास सब सुख संपन्न था, नौकर चाकर, दुकान, बढ़िया पैसा, रुपया, धन दौलत, सब कुछ था। केवल एक कमी थी कि उनके पतोहू के कोई लड़का नहीं था, नाती नहीं था, उनके पास पौत्र नहीं था, सुपौत्र नहीं था। उन्होंने जाकर के हनुमान जी से कहा, हे हनुमान जी महाराज, अगर हमारे नाती हो गए, हमारे पौत्र हो गया, सुपौत्र हमारे पास हो गया, तो मैं आपको फल चढ़ाऊंगा। ये नहीं कहा कि कौन सा फल चढ़ाऊंगा, कितना फल चढ़ाऊंगा, ये सब नहीं कहा, फल चढ़ाऊंगा। हनुमान जी की कृपा हुई, माता जी की कृपा हुई, भोलेनाथ की कृपा हुई, पतोहू उनकी गर्भवती हो गई। धीरे धीरे समय बीतता गया, 9वां महीना लगा। सेठ जी को एक बढ़िया सा नाती सुंदर हुआ। अब सेठ जी तो कहते कि जैसे नाती होगा तैसे मैं फल चढ़ाऊंगा। ये नहीं कहा था कितना चढ़ाऊंगा, कौन सा फल चढ़ाऊंगा, ये नहीं कहा। मान लिए। अब नाती का समाचार जब सुना सेठ जी, जब मारे खुशी के मारे प्रसन्नता से दौड़ते हुए बाजार चले गए। विक्रमजोत, रानीपुर, मस्तना, पटकापुर, चौराहा, कहीं भी कोई मार्केट गए, अभी ये नहीं पता कौन से मार्केट में गए, कौन से बाजार में गए। तो वहां लगे पूछने, भैया सेब का भाव है? दुकानदार ने कहा भैया 200 रुपया किलो है। सेठ जी ने कहा बहुत महंगा है, आगे बढ़ गए। कहा भैया केला का भाव है? कहीं 80 रुपया दर्जन है, कहीं आगे बढ़ गए बहुत महंगा है। और आगे गए, कहा भैया ये खरबूजा का भाव है? कहीं भैया ये 50 रुपया किलो है, कहीं नहीं बैठेगा बहुत महंगा है। आगे गए, बोले अंगूर क्या भाव है? कहीं 150 रुपया किलो, कहीं बहुत महंगा है। आगे बढ़ गए तो ये सब फल की दुकान वाले सब आपस में देख रहे थे कि सेठ केवल मोल भाव कर रहा है, ले नहीं रहा है। तो एक चतुर था, समझदार था, उसने जो है अमरूद का ठेला लगा रखा था, अमरूद का। तो जो कुछ पिलपिला सा टाइप का था उसको अलग रख लिया, जो अच्छा था उसको अलग रख लिया। और सेठ जी धीरे 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 उस ठेले के पास पहुंच गए। कहा भैया अमरूद का भाव है? अब वो चतुर था कि ये सड़ा हुआ है, घुला हुआ है, पिलपिला है,
और ये अच्छा है। तो कहा जो अच्छा है वो 200 रुपए किलो है, और ये जो पिलपिला है कुछ सड़ा टाइप का लग रहा है, ये 20 रुपए किलो है। सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए कि हनुमान जी को चढ़ाना तो है, खाना तो है ही नहीं, 20 रुपए वाला किलो ले लेते हैं, क्या करना है। 200 रुपए किलो अमरूद छोड़ करके 20 रुपए वाला ले गया 1 किलो अमरूद। बड़े प्रसन्न मन से आ करके हनुमान जी को अर्पण किया। हे हनुमान जी महाराज, मैंने आपसे कहा था हमारे पास नाती हो जाएगा तो मैं आपको फल चढ़ाऊंगा। मैं फल लेकर आपके दरवाजे पर आ गया, इसे स्वीकार करें। उसके बाद मारे खुशी के घर गए बेचारे सेठ जी। पत्नी दौड़ती हुई दौड़ के आई, दासी दौड़ के आई, महाराज जी, सेठ जी आपको नाती हुआ है, बहुत सुंदर नाती हुआ है। तो कहें तो कहीं एक कमी है, कहीं क्या, कहीं सर जो है पिलपिला है। सेठ जी दौड़ते हुए हनुमान जी के पास पहुंच गए। हनुमान जी, मैंने कहा था आपको फल चढ़ाऊंगा, आपको मैंने फल चढ़ा दिया, उसके बाद मेरे नाती का सर तो पिलपिला है। हनुमान जी प्रकट हो गए, बोले भैया अमरूद चाहे वो पिलपिला तो तुम्हारे लड़का का मुड़ हुए कठुआ। अमरूद चढ़ाओगे पिलपिला सड़ा हुआ तो लड़का का मुड़वा कठुआ पैदा हुए, वो भी पिलपिला हो गया। अब इसमें हमारी क्या गलती है। तो जो आप कर्म करोगे, जो आप दान करोगे वही आपको मिलेगा। इसमें न व्यास जी की गलती है न आचार्य जी की गलती है। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का पाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगन का पाता। जैसे जो करनी करता है वैसा ही फल पाता, जैसे जो करनी करता है वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगन का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगन का खाता। करता वही हिसाब सभी का एक आसन पे डट के, करता वही हिसाब सभी का एक आसन पे डट के। उनका फैसला कभी न उनका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सरपट के हो। उनका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सरपट के। उनका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सरपट के। उनका फैसला कभी न बदले, लाख कोई सरपट के। वो जाने तो बस चुप रहता है, जाने तो बस चुप रहता है। मूर्ख शोर मचाता मेरे साहिब के दरबार में सब लोगन का खाता, मेरे साहिब के दरबार में सब लोगन का खाता।
तो तुझने करनी करने बनते कर्म न करने काला तुझने करनी करने बनते कर्म न करने काला कर्म न करने काला नाक आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला नाक आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला नाक आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला नाक आँख से देख रहा है तुझे देखने वाला बड़े बड़े खेतों का हो तो बड़े बड़े खेतों का हो तो सबको ही फलदाता मेरे साहिब के दरबार में सब लोग लगता मेरे मालिक के दरबार में सब लोग लगता जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फलदाता जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फलदाता मेरे मालिक के दरबार में सब लोग लगता मेरे मालिक के दरबार में सब लोग तो कर्म के अनुसार सबको फल मिलता है भैया। उसी प्रकार मंदोदरी ने किया। उतना अच्छा सुकुमार लड़का सुंधवा का पुत्र कुंभग्रीवा को छोड़ दिया। कौशल नरेश वीरसेन जब आए वे महान सूरवीर तथा विख्यात थे। वे रथ पर अकेले ही आरूढ़ थे तथा उनके साथ कुछ सेवक भी थे और सेना उसके पीछे धीरे धीरे चल रही थी। रथ पर सवार उस सुंदर वीर सुकुमारी को देखकर प्रसन्न होने लगी। ये भाग्यवश ही आए हैं, मेरे भाग्य में लिखा था इसलिए ये आए हैं। और दासी उसे पूछने लगी आप अपना परिचय बताइए। इतस्तु सैरंधया तामवाच महीपति कोसलो नाम देशो वस्त पृथिव्यां परमंदभूतः। दासी की यह पूछने पर राजा ने उससे कहा पृथ्वी पर अद्भुत कौशल नाम का एक देश है, पृथ्वी पर है। हे प्रिय वीरसेन नाम वाला मैं उसी देश का शासक हूँ। हे प्रिय वीरसेन नाम वाला मैं उसी देश का राजा हूँ, मेरा नाम वीरसेन है। मेरी विशाल चतुरंगनी सेना पीछे पीछे आ रही है। मार्ग भूल जाने के कारण, रास्ता भूल जाने के कारण आए हुए मुझको तुम कौशल देश का राजा समझो। राजा की बात सुनकर दासी कहने लगी यहाँ जो हमारे साथ हमको दिखाई दे रही है महाराज चंद्रसेन की पुत्री मंदोदरी है, जो उद्यान में विहार करने की इच्छा से आई है, घूमने की इच्छा से आई है, टहलने की इच्छा से आई है। राजा सैंद्री से कहने लगा आप अपनी राजकुमारी को मेरे साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखो, विवाह करने का प्रस्ताव रख दो। वे मेरे साथ मैं गांधर्व विवाह करके मेरी भार्या बन सकती है, या पिता के द्वारा विधि विधान से विवाह संस्कार संपन्न करके जैसे भी हो मेरा मन राजकुमारी में रंग गया है। कौशल देश के राजा ने कहा। राजा की बात सुनकर के सौंदर्य कहने लगी इत्याह करणी वसस्त सौंदर्य प्राहतरा रहस्य मधुरम वाक्य काम शास्त्र विशारदा मंदोदरी निर्भय प्राप्ता सूर्य वंशस्तुभवा। महिक बोला कि तब वीरसेन का वचन सुनकर काम शास्त्र में परिपूर्ण सरंध्री ने हंसकर उस मंदोदरी से मधुर वाणी ने कहा हे मंदोदरी सूर्य वंश में उत्पन्न ये राजा यहाँ आए हैं, ये रूपवान भी हैं, बलवान भी हैं, सुंदर भी हैं तथा आयु में तुम्हारे ही तुल्य हैं, आयु के बराबर है, समानता में है। ये सुंदर यह राजा सम्यक प्रकार से तुझे से प्रेम सक्त हो गए हैं, प्रेम में आसक्त हो गए हैं। ये राजकुमारी मेरे इस कल्याणकारी वचन को मान लेने का तुम मन बना लो, अन्यथा भविष्य में तुमको कभी न कभी संकट में अवश्य पड़ना पड़ेगा। राजकुमारी कहने लगी देवयोग्य से जो भी होने वाला है वह हो,
परंतु मैं विवाह नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए पर मैं विवाह नहीं करूंगी। तब सौंदरी ने राजा से कहा, हे राजन, राजकुमारी अपना विवाह नहीं करेगी, आप अपने राज्य को जा सकते हैं। मंदोदरी की छोटी बहन थी इंदुमती, विवाह के योग्य होने पर उसका स्वयंवर रचाया गया। उसमें अनेकों देशों के राजा आए। पहले शादी विवाह जो होता था स्वयंवर से होता था। स्वयंवर जो खुद पर खोजो, अपने आप खुद पर खोज लो, उसी को कहते हैं स्वयंवर। तो अनेकों देश के राजा आए, उनमें से उसने एक सुंदर राजकुमार का वर्ण कर लिया। तदा काम चक में दे गया तो सत्यम भूषितम। उसी समय वह मंदोदरी वियोग से एक धूर्त, सठ तथा चतुर संपन्न राजा को देखकर कामकुल हो उठी और उस पर मोहित हो गई। धूर्त का मतलब दुष्ट। उस कोमलांगी ने अपने पिता से कहा, हे पिताजी, अब आप मेरा भी विवाह कर दीजिए। मद्र देश के राजा को यहाँ देखकर अब मेरी भी विवाह करने की इच्छा हो गई है। राजाओं में श्रेष्ठ वह चंद्रसेन बहुत दिनों तक मंदोदरी के साथ रमण करता रहा। एक दिन वह राजा किसी सुंदर दासी के साथ रमण कर रहा। उसी स्थिति में मंदोदरी ने उसको देख भी लिया। कुछ समय बाद मंदोदरी ने राजा को एक रूपवती दासी के साथ एकांत में जब देखा, अब मंदोदरी की सौंदर्य की बात याद आई, जिसने कहा था कि यदि आप आज विवाह नहीं कर रही हो तो तुम एक दिन महान संकट में पड़ोगी। वो बात, दासी की बात याद आ गई मंदोदरी को, जो उस उद्यान में, उस बगीचे में कहा था। कौशल देश के राजा के सामने, वीरसेन के सामने पश्चाताप करने लगी, पछताने लगी कि मैंने वीरसेन के साथ विवाह न करके इस धूर्त से मन लगाया, मैंने मोह बस यह गलत काम कर डाला, मेरे जीवन को धिक्कार है। बिना विचारे जो करे, बिना विचारे जो करे, पछता, बिना विचारे जो करे, पछता। आप बिगारे आपको, रजनी अब वो पछताने लगी कि मैं अपनी दासी की बात क्यों नहीं मानी। बिना विचारे तो कर लिया जो कुछ करना था। पाछे पछताने से क्या होता है, जब चिड़िया चुन गई खेत। अब पीछे पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुन गई खेत। जब तो विवाह हो गया तो हो गया। जब इतना सुंदर सुंदर राजकुमार आए तो तुम्हारा मन नहीं था मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे सौत देखना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, देवरानी की सास बनना पड़ेगा, सास की नौकरानी बनना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, अब मैं ऐसे धूर्त के साथ नहीं रह सकती, इसमें मेरा प्रेम कैसे हो सकता है। यदि मैं मरती हूँ तो आत्महत्या का पाप लगेगा। यदि पिता के यहाँ जाऊं तो सखियों में हंसी का पात्र बनकर अपमानित होना पड़ेगा। लोग मेरा मजाक बना देंगे, मेरा हंसी उड़ा देंगे। अतः वैराग्य युक्त होकर भोग विलास के सुख का परित्याग करके मुझे यही रहना चाहिए। बिना विचार के काम करना कष्टकारक होता है, इसलिए बिना सोच से समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इत सचयंत सह नारी दुख शोक प्राया स्थितापत गृहं त्वत्याः सुखम सार जातः। महिक बोला, ऐसा विचार करके वह नारी सांसारिक सुख का परित्याग करके दुख तथा शोक से संतप्त रहती हुई अपने पति घर पर ही रह गई। अब देखते हुए वही रह गई।
अतः हे कल्याणी, उसी प्रकार तुम भी मुझे राजा पति का अनादर करके पूरा काम उत्तर होने पर किसी अन्य मूर्ख तथा कायर पुरुष का आश्रय ग्रहण जरूर करोगी, लेकिन मुझे देख करके प्रसन्न नहीं हो रही हो। कोई पुरुष मूर्ख मिलेगा। संसार में स्त्रियों के नेत्रों की चंचलता प्रसिद्ध है। सूर्य छिपे दली बदली, ऐसी सुंदरता। अब माता जी को महिषासुर प्रेरित कर रहा है। किसी भी तरह जिस तरह समझा सका समझा रहा है कि तुम मेरी पात्र बनो, मेरी पत्नी बनो, मेरी भार्या बनो। लेकिन माता जी नहीं बनती है। तो संसार में स्त्रियों के नेत्रों की चंचलता जो प्रसिद्ध है। सूर्य छिपे दली बदली और चंद छपे दिन मावस आए, पानी की बूंद पतंग छिपे और मीन छिपे इच्छा जल पाए, भोर भये पय चोर छिपे और मोर छिपे ऋतु फागुन आए, कोट करो सत घूंघट की परिचंचल नैन छिपे न छिपाए। सूर्य भगवान अदरी बदरी जब हो जाता है तो छिप जाते हैं, और चंद्र अमावस के दिन छिपता है, जिस दिन अमावस होती है। और पानी के बूंद पतंग छिपाई और मीन छिपाई इच्छा जल पाए। और मछली कहाँ छिपती है? जहाँ इच्छा भर जल हो वहां छिप जाती है। और भोर भय पे चोर छिपे, जब चोर होते क्योंकि चोरी हो गए है तो राती मारा था दिन मनाई, जब दिन हुए तो दुकाई है गायब हो गई। और मोर छिपे ऋतु फागुन पाए, जब फागुन का महीना ऋतु का महीना आता है तो मोर भी छिप जाता है। ओट करो तो घूंघट की पर चंचल नैन छिपे न छिपाए। भले घूंघट काढ़े रहा है औरत, लेकिन जो चंचल है वो बिना अपनी दर्शता दिखाए बिना रह नहीं सकती। इस प्रकार माँ भगवती जगदम्बा ने कहा, तो महिषासुर ने कहा माता जी को, यहाँ पर चंचल हो रह नहीं सकती। मां शारदे, मां शारदे, तू कहाँ बीड़ा बजा रही। मां शारदे कहाँ तो बीड़ा बजा रही है। मां शारदे कहाँ तो बीड़ा बजा रही है। सबको लुभा रही है। सबको लुभा रही है। किस भाव में भवानी तुम आज हो रही है। किस भाव में भवानी तुम हो रही है। जिनकी नहीं हमारी यूं बात सुन रही है। जिनकी नहीं हमारी यूं बात सुन रही है। हम भी सुना रहे हैं। हम कब से जिंदगी सुना रहे हैं। जिंदगी सुना रहे हैं। चरणों में तेरी माता हम सुना रहे हैं। चरणों में तेरी माता हम सुना रहे हैं। शारदे कहाँ तो बीड़ा बजा रही
Oh,
जय हो। महिषासुर कहने लगा कि हे सुंदरी, तुम भी बात मान लो, इसे न मानकर तुम भी मंदोदरी की तरह कष्ट पाओगी। जिस प्रकार मंदोदरी ने कष्ट पाया है, ठीक उसी प्रकार तुम भी कष्ट पाओगी। इसलिए मेरी बात को मान लो। मैं भी प्रेम कर रहा हूँ, मैं प्रार्थना भी कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। मंदात मन गच्छ पातालम युद्धम वा कुरुषाम प्रथम हत्वा त्वाम सुरान सर्वांगे जिष्यामि यथा सुखम यदा यदा हि साधूनां दुःखम भवति दानं तदा तेषां च रक्षार्थं देहम संध्यायम्। देवी बोली कि हे मंद बुद्धि, हे मूर्ख, अब तुम पाताल लोक भाग जाओ। पाताल लोक, अपने लोक में जाओ, अपना शासन देखो, अपना राजपाट देखो, अथवा मेरे साथ युद्ध करो। मैं तुझे तथा तुम्हारे सभी असुर को मारकर सुर्ख पूर्वक यहाँ से चली जाऊंगी। तुम्हें भी मारूंगी, तुम्हारे सेवकों को भी मारूंगी, कोषाध्यक्ष को भी मारूंगी, सेनापति को भी मारूंगी। ये दानव जब जब साधु पुरुषों पर संकट आता है, विप्रों पर तो संकट आता है, ब्राह्मणों पर संकट आता है, गुरुओं पर संकट आता है, गौओं पर संकट आता है, साधु महात्मा पर संकट आता है, तब तब उनकी रक्षा के लिए मैं देह धारण करती हूँ, तब मैं स्त्री रूप में प्रकट होती हूँ। हे महिक, अब तुम अनर्गल बातें को छोड़ो, व्यर्थ की बातें छोड़ो, या तो मेरे साथ युद्ध करो या पाताल में चले जाओ। भगवती जगदम्बा ऐसे वचन को सुनकर महिषासुर क्रोध में आकर के आंखें लाल लाल कर लिया, बाणों की वर्षा करने लगा, सरासर बाण चलाने लगा। देवी ने भी अपने कराल बाणों से उसके बाणों को काटकर उस दैत्य पर प्रहार किया। उसी समय बीच में ही आकर दुर्धर देवी पर बाणों की वर्षा करने लगा। भगवती ने उसके बाणों को भी काट करके बाणों की उसे मार दिया, बाणों से ही उसे मार दिया। फिर त्रिनेत्र को भी मौत के घाट उतार दिया। त्रिनेत्र जो सेनापति था, कोषाध्यक्ष था, उसको भी मार दिया। दुर्धर त्रिनेत्र को मारकर देवी ने अंधक को भी मार दिया। महिषासुर दैत्य को काम जान करके देवी पर कराल बाण से वर्षा करने लगा, महान कराल बाण चला दिया। देवी ने उसके बाणों को काटकर उस पर आघात किया। विहाय पौरुषम रूपम सोयप सिंहो बभूव नरके विद्यायामासस्य देवी सिंहम मदोति कटम। तब महिषासुर ने मानव रूप त्याग कर सिंह का रूप धारण कर लिया, शेर का रूप धारण कर लिया, बाघ का रूप धारण कर लिया, और वह अपने नखों से, नख मतलब नाखून, नाखून से भगवती के मतवाले सिंह को चीरने लगा। उसे सिंह रूप में देखकर भगवती क्रोधित हो उठी, आंखें लाल लाल हो गई, अपने लोह मुख तीक्ष्ण क्रूर और सर्प सदृश बाणों से उसे बिगड़ने लगी, बाढ़ पर बाढ़ का वार करने लगी। तदनंतर सिंह रूप त्याग कर महिषासुर ने मंद बहाते हुए हाथी का रूप धारण करके अपनी सूंड से एक विशाल शिखर उठाकर चंडिका पर फेंक दिया, माता जी के ऊपर फेंक दिया, भगवती के ऊपर फेंक दिया। शैल शिखर, पर्वत, पहाड़। तभी देवी का सिंह उस हाथी के मस्तक पर चढ़कर मस्तक को विदीर्ण करने लगा। जो माता जी का सवारी सिंह था वो हाथी के ऊपर चढ़ गया और अपने नाखून से उसके सिर को छिद्रण करने लगा, विदीर्ण करने लगा, चीरने लगा, नाखून से फाड़ने लगा। अब वह हाथी का रूप त्याग कर सर्प के रूप में, फिर सिंह के रूप में आकर, फिर महिक के रूप में आकर भगवती के ऊपर पहाड़ खंडों की, पहाड़ के खंड खंड को बाणों की वर्षा करने लगा और कहने लगा, मदवत
रूप यवन से संपन्न देवी, तू अपने को बलवान समझती है, तुझे देवताओं पर घमंड है। और मानस काल में तुलसीदास जी ने भी कहा, नहीं को वस जन्मा जग माही, नहीं को वस जन्मा जग माही, नहीं को वस जन्मा जग माही, नहीं को वस, नहीं को वस जन्मा जग माही, नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जय भगता, प्रभुता पाही जय भगता, प्रभुता पाही जय भगता। देवी बोली, व्यर्थ का अभिमान मत कर, व्यर्थ में घमंड मत कर। अभी मैं मधुर मद्य पीकर देवताओं के कष्ट देने वाले का सिर काट दूंगी। यतिक्त्वाच्चशक्खं हेमं कृत्वा सुरयायुतं, पपहुः पुनः पुनः क्रोधात् काममहसुरम्, पित्वा दाक्षसवामिष्टं शूलमादाय शतवरा, रुद्रावदानं देवी हसयन् देवतागणान्। व्यास जी बोले, ऐसा कहकर क्रोध पूर्वक उस दैत्य ने, उस राक्षस ने, उस दानों ने मार डालने के विचार से भगवती मध्य पूर्ण सोने का पात्र लेकर बारंबार उसे पीने लगी। उस मीठे द्राक्षासों को पीकर भगवती बड़े वेग से अपना त्रिशूल उठाकर देवताओं को हर्षित करती उस दानों पर झपटी, उस दानों को ऊपर झपट गई। देवी के आघात से महिषासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हरिओम भाई, कहाँ हो साहब? देवी के हाथ से महिषासुर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु तुरंत ही उठाकर अट्टहास करता हुआ देवी पर आघात करने लगा। तब क्रोध करके देवी ने कहा, तनिक देर और क्षण में तुझे भी मैं लोग पहुंचा देती हूँ, भेज देती हूँ। इत कृत्वा दारुणं चक्रम मुमोच चतंबिका, सिर छिन्नम रथांगिने धनवानिस्तदारणे। ऐसा कहकर जगदम्बा ने युद्ध भूमि में उस दारुण चक्र को चला दिया। तब चक्र से उस दानव का सिर कट गया। उस समय उसके कंठ की नली से इस प्रकार उष्ण रक्त बहने लगा, जैसे गेरू आदि लाल लाल से युक्त लाल पानी का झरना बहने लगा। बड़े वेग से पर्वत पर गिर रहा हो। मस्तक कट जाने पर उस दानव का धड़ घूमता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। धड़ घूमता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। बोलिए मां भगवती जगदम्बा की जय हो, सेना वाली की जय हो। उस समय देवताओं के मुख से सुख की वृद्धि करने वाली विजय घोष होने लगा। अब भगवती का सिंह दानवों को खाने लगा। महिषासुर के मारे जाने पर जो दानव बच गए थे वो सभी पाताल लोक को भाग गए। महिषासुर के अंत होने से सभी देवता, संत और मनुष्य अपने अपने स्थाई में आकर के आनंद से रहने लगे। माता भगवती की जो है वंदन करने लगे, पूजा करने लगे। पूजा कैसे करते हैं माता का? तेरे चरणों में रख कर फूल मैया पूजा करूं, तेरे चरणों में रख तेरे चरणों में रख कर फूल मैया तेरी पूजा करो, तेरे चरणों में रख कर फूल मैया तेरी पूजा करो, तेरे चरणों में रख कर फूल।
तेरी पूजा करूं, चरणों में रख कर फूल या तेरी पूजा करूं। गले ढूंढने वाला हाथ में खप्पर गले ढूंढने वाला और ओढ़े चुनरिया लाल भैया तेरी पूजा करूं और ओढ़े चुनरिया लाल भैया तेरी पूजा करूं तेरे चरणों में रख कर फूल भैया तेरी पूजा करूं चरणों में रख कर भैया तेरी पूजा करूं। अर्ज सुन लो मोरी माता एक अर्ज सुन लो मेरी माता एक अर्ज सुन लो मेरी माता एक अर्ज सुन लो मेरी माता कांटा भी बन जाए फूल या तेरी पूजा करूं और कांटा भी बन जाए फूल या तेरी पूजा करूं मेरे चरणों में रख कर फूल भैया तेरी पूजा करूं मेरे चरणों में रख कर फूल भैया तेरी पूजा करूं। तुझे अर्ज सुन लो मेरी माता 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 मेरी सेवा को करना भैया मेरी पूजा करो मेरी सेवा को करना भैया मेरे चरणों में रख कर फूल भैया तेरी पूजा करो तेरी अर्ज सुन लो मोरी माता तेरी अर्ज सुन लो मेरी माता तेरी अर्ज सुन लो मोरी माता तेरी अर्ज सुन लो मोरी माता दर्शन दर्शन देना भैया तेरी पूजा करो मुझे दर्शन देना भैया तेरी पूजा करो मेरे चरणों में रख कर फूल भैया तेरी पूजा करो मेरे चरणों में रख कर फूल भैया तेरी पूजा करो तुम्हें अपने मैया की मायकासुर का माँ भगवती जगदम्बा वध करके अपने लोक को गई। भगवान लोग उनका स्तुति वंदन किए, पूजा किए। देवता लोग पूजन अर्चन करने के बाद व्यास जी आगे कथा कहने लगे कि हे राजन, हे जन्मेजय, पूर्व काल में पुराने समय में शुंभ निशुंभ नाम के असुर दो भाई थे। अब राक्षसों की टोली खुल गई है। अब कितने राक्षस मारे जाएं इसका पता नहीं है। शुंभ निशुंभ के दो असुर थे, दो राक्षस थे। वे दोनों भाई पाताल से इस भूमंडल पर आकर चारों तरफ देख करके बड़े प्रसन्न हुए। तो प्राप्त यौनो चैव चेरतु सपुत्तमम् अंधोकं प्रतियज पुस्तकरे लोक वर्षामि युक्तम यावद्योग्य विद्या प्रायणो यकत्रो वासनं कृत्वा ते पाते परम तपः। पूर्ण व्यस्क होने पर उन दोनों ने जगत पावन पुष्कर तीर्थ में अन्न तथा जल का परित्याग कर दिया
कठोर तप आरंभ कर दिया, कठोर तपस्या करने लगे। कठोर का मतलब जल भी त्याग दिया, अन्न भी त्याग दिया, फलाहार भी त्याग दिया, कठिन तपस्या करने लगा। योग साधना में तत्पर रहने वाले शुंभ और निशुंभ एक ही स्थान पर आसन लगा करके 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या किया। अंत में समस्त लोकों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए उस तपस्या पर और हंस पर आरूढ़ होकर के वहां आ गए जहां पर शुंभ और निशुंभ दोनों तपस्या कर रहे थे। ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर के वहां उपस्थित हो गए। ध्यान मग्न होकर बैठे हुए उन दोनों को देखकर जगत के रचयिता ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी, हे महाभाग, तुम दोनों उठो, मैं तुम लोगों के तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। ब्रह्मा केवल वर देने में सामर्थ्य थे, तुरंत प्रसन्न हो, तुरंत वर दे दिया। ये न सोचे समझा कि पीछे क्या होगा, क्या होगा। तो का झेलना प्रभु को पड़ता था, कभी सिंह का अवतार लेना पड़ता था, कभी हैग्रीव का अवतार लेना पड़ता था, कभी बराह का अवतार लेना पड़ता था, कभी कश्यप का अवतार लेना पड़ता था। ये तो वरदान जी का बगल और ये कई बार सकत रहे, बूढ़े लागत रहे, देखा भी अब दाढ़ी पार पार। चतुरानन, इनका मुख्य कितना 4, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। किसी की देवी देवता की आरती आप पढ़ लीजिए, किसी भी देवी देवता की आरती पढ़ लीजिए, पूजा कर लीजिए, उसमें केवल एक ही रहेगा। लेकिन हमारे भोले भंडारी शंभुनाथ शंकर जी हैं कि उनकी आरती पढ़ो उसमें तीनों आते हैं। कोई भी आरती पढ़ो, शंकर जी की आरती पढ़ो उसमें तीनों आते हैं। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। पंचानन का मतलब शंकर जी स्वयं, एक तो मुख का मतलब विष्णु जी, आनंद माने मुख होता है, चतुरानन माने 4 मुख वाले ब्रह्मा जी। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर आंगे, श्वेतांबर माने ब्रह्मा जी, पीतांबर माने विष्णु जी, बाघंबर माने शंकर जी। जो त्रिगुण त्रिदेव कहलाए हमारे भोलेनाथ, त्रिदेव है, भोले भंडारी। इनके अंदर तीनों विद्यमान देवता हैं। ये तीनों एक हैं। केवल शंकर जी ऐसे हैं। हंसानन गरुड़ासन वृक्ष वाहन साजे। हंस पे ब्रह्मा जी, गरुड़ पे विष्णु जी, वृक्ष पे शंकर जी। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। सनकादि ऋषि विष्णु जी के साथ रहते हैं, ब्रह्मादिक ऋषि ब्रह्मा जी के साथ रहते हैं और इनके साथ भूत और प्रेत। भूतादिक संगे। तो ब्रह्मा जी के वरदान देने में सामर्थ्य थे, बिना सोचे समझे दे। मैंने कहा बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और पछताए क्या होता है कि चिड़िया चुप गई, खेत वरदान तो क्या बगल हुई। तो कहा मैं तपस्या से परम प्रसन्न हूँ, बहुत ही प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। तुम लोगों का जो भी अभीष्ट वर हो, जो भी आपकी इच्छा हो, मांग लीजिए, उसे बताओ, मैं अवश्य दूंगा तुम्हें। तुम दोनों का तपोबल, तपस्या का बल देखकर तुम लोगों का अभिलाषा पूर्ण करने की विचार से ही मैं आया हूँ। जो आपके अंदर अभिलाषा हो, जो आपके अंदर इच्छा हो, जो आपका मन कह रहा हो, वो आप कहिए। ब्रह्मा जी को अपने सामने देखकर दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए, बहुत ही खुश हुए। पुरुष मान वृंद पक्ष्यभि अवधम कृपा सिंधु देहि नारी बलवती कायस्त यादो नासं करिष्यत ना विभु स्त्रः कामं त्रैलोक्ये सचराचरे। प्रणाम किया ब्रह्मा जी को दोनों भाई शुंभ और निशुंभ। प्रणाम करके नमस्कार करके कहा, हे कृपा सिंधु,
देवता, मनुष्य, मृग अथवा पक्षी, इनमें से किसी भी पुरुष जाति के द्वारा हमारा मरण न हो। देवता, मनुष्य, मृग, पक्षी, मृग का ऊपर यहाँ ले लीजिए पशु, पशु और पक्षी जो जो पुरुष के रूप में है, उनसे हमारी मृत्यु ना हो, यही हमारा अभिष्ट वर है, यही मेरी अभिलाषा है, यही मैं वरदान मांगना चाहता हूँ, इसे आप हमें प्रदान करें। ऐसी कौन बलवती स्त्री है जो हम दोनों को नाश कर सके? उनके अंदर विचार ये आया तो शुभ के अंदर कि नारी जात अबला मेरा क्या बिगाड़े, जिसकी कोई बल न हो, अबला अबला जिसके बल ही न हो वो मेरा क्या बिगाड़ देगी, इसलिए पुरुष का तो मैं वरदान मांग ही रहा हूँ। इस चराचर त्रिलोकी में किसी भी स्त्री से हम नहीं डरते। ये ब्राह्मण हम दोनों भाई पुरुषों से अवधि हैं, हमें स्त्रियों से कोई डर नहीं, क्योंकि वे तो स्वभाव से ही अबला होती हैं, कोई बल नहीं होता। आंख खोल दियो तो रोवे लगे। लेकिन न्याय जाने की माता कितनी शक्ति उनके अंदर है, शक्ति कितनी है जो पूरा राजपाट चला रही है। गृह मंत्री कहते हैं उनको। ये सब प्रकार ब्रह्मा जी उनको वरदान देकर अपने लोक ब्रह्मलोक को चले गए। इसके पश्चात उन्होंने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाकर उनका पूजन किया। शुक्राचार्य ने उत्तम दिन और शुभ नक्षत्र में शुंभ को एक दिव्य सिंहासन पर बिठाकर दानों का मुखिया बना दिया, राजा बना दिया, सिंहासन पर बैठा दिया। उसी समय शुंभ को राज सिंहासन पर आसीन देखकर महान बलवान चंडमुंड दोनों भाई अपनी सेना के साथ रथ, हाथी, घोड़ों को लेकर के शुंभ के पास आ गए। देखिए, एक कहावत पुरानी है कि धन घरे में जाता है, धन धने में जाता है। जैसे अभी अभी नंदिनी नगर में एक उत्सव हुआ नेताजी के यहाँ, उनके पास अथाह धन था, उसके बाद अथाह धन आ गया। जितना उनका खर्च नहीं होगा उससे ज्यादा आ गया। तो इसका कहावत है कि धन धने में जाता है। अगर वही उसके पास न होता तो कहां से आता? तो वही कह रहे हैं कि अब वो राक्षस राजा बन गया, उसके पास तो वैसे राक्षस पड़े हुए हैं और दो चार जने आएंगे, चुंड मुंडे दिशुंग सब आएंगे। तो इसी का अर्थ है कि धन धने में जाता है। अब उसके पास तो वैसे राक्षस भरे पड़े हैं और दो लोग अपना हाथी, घोड़ा, रथ ले सजा के वहां पर आकर प्रकट हो गए। धूम्रलोचन और प्राकर्मी रक्तबीज भी दो औषधि सेना लेकर शुंभ के पास आ गए। धूम्रलोचन राक्षस और रक्तबीज ये भी दोनों आ गए अपनी अपनी रथ सेना लेकर के। तदनंतर निशुंभ ने सभी को साथ लेकर स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी, इंद्रलोक में चढ़ाई कर दी। उसका इंद्र से भारी युद्ध हुआ। इंद्र के द्वारा प्रहार करने से निशुंभ घायल हो गया। तब शुंभ ने देवताओं से युद्ध किया और सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तब उस निशुंभ ने अपने पराक्रम के प्रभाव से कल्प वृक्ष का मतलब होता है पारिजात का एक वृक्ष जो केवल ये स्वर्ग में था, समुद्र मथन के ऊपर से निकला था। अब तो कई जगह हमने देखा। एक बाराबंकी में वहाँ कटरा धाम मंदिर पे देखा हमने, खुद दर्शन किया। कटरा धाम पे है पारिजात वृक्ष। और एक अभी जल्दी संत कबीर नगर में संत कबीर जी के आश्रम पे बैठाया गया भी जलद में। लेकिन ये केवल एक ही वृक्ष था जो समुद्र के मंथन के समय निकला था, इंद्र को दिया गया था। सत्यभामा उसी के लिए लड़ गई थी और कृष्ण और इंद्र में लड़ाई हुई। इंद्र ने पूरे वृक्ष को उठा लाया, वही कल्प वृक्ष का नाम है। तो कल्प वृक्ष और कामधेनु सहित इंद्र को अधिकार में कर लिया। कौन? शुंभ राजा, जो राजा हुआ। इंद्र को भी अपने कब्जे में कर लिया, कल्प वृक्ष को अपने कब्जे में कर लिया, कामधेनु गाय को अपने कब्जे में कर लिया, ये रात हाथी को कर लिया, अश्वाह घोड़ा को कर लिया।
तीनों लोक पर अधिपत्य जमा लिया और देवताओं को मिलने वाले यज्ञ भाग को हरण करने लगा। जो देवताओं को यज्ञ मिलता था, हवन मिलता था, वो भी अपने कब्जे में कर लिया। नंदन वन पा करके वह महान असुर आनंदित हुआ और अमृत के साथ उसे बहुत सुख मिला। सभी देवता भयभीत हो गए, डर गए, कंदराओं में छिपकर समय काटने लगे, वृक्षों में लुका करके, लताओं में लुका करके। तो क्या करने लगे? सब पापी हो गए। सब देवता जब खिन्न हो गया मन, तो इधर उधर भटकने लगे और माता जी का नाम जपने लगे। ओ पापी मन, ओ पापी मन, कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, मजरी से पंछी निकल जाएगा, बिजली से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन, कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा, बिजली से पंछी निकल जाएगा, बिजली से पंछी निकल जाएगा। हो जब निकल जाएगा, निकल जाएगा। बाद में प्यार पछताएगा।
देवी भागवत महापुराण की कंदराओं में, लताओं में, बगीचों में छिप छिप करके केवल भगवती की प्रार्थना कर रहे हैं। ये नराधिप बलशाली, बड़े भाग्यवान, महान ज्ञानी तथा धन संपन्न व्यक्ति भी विपरीत समय उपस्थित होने पर दुख तथा कष्ट पाते हैं। जो बहुत ही बुद्धिमान हो, बहुत बलशाली हो, ताकतवर हो, भाग्यवान हो, महान ज्ञानी हो, धन भी संपन्न भरा भंडार हो, लेकिन समय आने पर जब व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो भी उपस्थित होने पर दुख ही मिलता है। अब कितना धन हमारे भरा हो, लेकिन बाप हमने चला के पकड़ के ला छोड़ पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। दुख तो भोगना ही है। बहुत सा धन हो, हाथी हो, घोड़ा हो, धन हो, दौलत हो, लेकिन जो दुख है तो वो आएगा। ये महाराज, उस काल की गति बड़ी ही विचित्र होती है। जब वो समय दुख का आता है तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, कुछ दिमाग काम नहीं करता। एक बार की बात है, दृष्टांत याद आ गया, हमारे ही ऊपर है। एक हमारे पिताजी गाय लेके आए, बहुत सुंदर, सुशील, बढ़िया। तो उसमें आंख में कुछ सफेद सफेद था उसके वो पिताजी जो है मलौली जाते थे, मंदिर का एक था, वहां पूजा पाठ करते थे। तो गाय जो है बहुत सुंदर थी, लगने में, दिखने में, खाने में, पीने में बहुत अच्छी थी, बस वही आंख में जो था कुछ सफेद सफेद था। वो हमें नहीं अच्छा लगा। हमकन बाबू गाय हटाइए, नहीं लगा। कहन करने के हम 11,000, कहन करना देखो हम 22। सोमवार के दिन मुरौली माता जी के मंदिर पे जाते थे, वहां से आते थे तो भभूत लेकर उसी गाय में लगाई। एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह का टाइम था, मैं अपने गाय को दूध रहा था और एक आया, उसने कहा भैया गाय बेचा? तो हमने कहा हाँ। कहा कितने लोगे? हमने कहा 30,000। कहा भैया 20 ले लो। हमने कहा नहीं हो पाएगा। कहीं 2,000 और बढ़ाई दी। हाँ, 22,000 में गाय दे दिया माता जी ने तुरंत। तो जब दुख आता है तो आंखों पे पट्टी बंध जाती है। कहने का मतलब आता है कि आंख उजरता होगा, सब गायब। तो जो कष्ट आएगा, आंखों पे पट्टी बंध जाएगी। जैसे किसी भाई को किसी ने कुछ देने को कहा हो, बाद में पलट जाए तो ये दुख ही है, ये कष्ट ही है। और अगर देना होगा तो आंखों पर पट्टी बंध जाती है, उस समय कुछ सूझता नहीं। ठीक उसी प्रकार देवताओं के ऊपर आ चुकी है। शुंभ राज का पाठ इंद्राज का सिंहासन छीन लिया। हे महाराज, उस काल की गति बड़ी ही विचित्र होती है, जो एक साधारण मनुष्य को राजा बना देता है, उसके बाद राजा को भिखारी बना देता है। जैसे हरिश्चंद्र महाराज अवध्या के राजा थे, वो अवध राज के राजा थे वो, लेकिन सपनों में विश्वामित्र को सब कुछ दान दे करके वाराणसी में जाकर शमशान घाट पर भिखारी बन गए, मुर्दों की रखवाली करने लगे, भिखारी हो गई। तुरंत राजा से रंग बना दिया। वही काल दाता को याचक, बलवान को निर्बल, पंडित को यज्ञानी और वीर को अत्यंत कायर बना देता है। वही काल, वही समय। जो बहुत बड़ा पंडित होगा उसे ज्ञान प्रकट हो जाएगी। जब कथा कहे बैठे तो भुलाइए। जो बलवान होगा वो निर्बल हो जाएगा, अखाड़े में हार जाएगा। काल की प्रेरणा है ये सब, काल की उपस्थिति है ये सब। दुख पाने के कारण, कष्ट पाने के कारण सभी देवताओं ने देवगुरु बृहस्पति के पास चले गए। अगर जब कुछ न हो अपना, तब राम राम जपना।
जब इस संसार में कोई ना हो अपना तो सीताराम कहना। सब लोग दौड़ के जब कष्ट पाने लगे तो गुरु के पास गए। गुरु एक ऐसा है, पुरोहित एक ऐसा है, विप्र एक ऐसा है जो कष्ट का निवारण बता सकता है, कष्ट का निवारण कर सकता है। वो गए, सभी देवता अपने गुरु बृहस्पति जी के पास गए। उपाय पूछा, कष्ट का निवारण पूछा। देव गुरु बृहस्पति कहने लगे, हे देवताओं, पूर्व काल में मां भगवती जगदम्बा ने दानों महिषासुर को मारकर तुम्हारा कष्ट दूर किया था। अभी तुम जो महिषासुर मरा तो कहा महिषासुर को मारकर तुम्हारा कष्ट दूर किया था और तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न होकर यह वरदान भी दिया था कि जब भी तुम मुझे याद करोगे तभी मैं तुम्हारी सहायता करने, तुम्हारा कष्ट दूर करने आऊंगी। अतः आप लोग हिमालय पर्वत पर जाकर उन्हीं भगवती की विधि विधान से पूजा और स्तुति करो, वंदना करो और विधि विधान से पूजा स्तुति करके अपना कार्य अवश्य करो। देवता आगे
मैया का दरबार है मेरे अपने में। सावली सूरत उनका भी बड़ा नाम है, जिनकी सावली सूरत उनका भी बड़ा नाम है, जिनकी सावली सूरत उनका भी बड़ा नाम है, जिनकी सावली सूरत उनका भी बड़ा नाम है। दुश्मनी का लाला, दुश्मनी का लाला, कन्हैया उनका नाम है, दुश्मनी का लाला, कन्हैया उनका नाम है। और कौन है बच्चे जिनकी सूरत भोली उनका भी बड़ा नाम है, सूरत भोली उनका भी बड़ा नाम है, जिनकी सूरत भोली उनका भी बड़ा नाम है, जिनकी सूरत भोली उनका भी बड़ा असला जी का लाला, जी का लाला, मीरा का नाम है। मंगल करते उनका भी बड़ा नाम है, जो है मंगल करते उनका भी बड़ा नाम है, जो है मंगल करते उनका भी बड़ा नाम है, जो है मंगल करते उनका भी बड़ा नाम है। बुद्ध सिद्ध लाला, बुद्ध सिद्ध लाला, ओ शिवला।